राकेश पांडे, करंट विधानसभा प्रभारी, आम आदमी पार्टी। राकेश जी, आज किस तरह की पत्रकार वार्ता बुलाई गई है? पत्रकार वार्ता की बात यह है कि आज पूरा देश शर्मिंदा हो गया भारतीय जनता पार्टी के करतूतों की वजह से। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी और जिस तरह से सूरत के ईस्ट के प्रत्याशी को गन पॉइंट पे रख के इन लोगों ने पर्चा वापस किया और मेरा प्रत्याशी रो रहा था, भाई मेरा रो रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी ने ये औरंगजेब शासन की याद दिला दी और पूरे देश का माहौल इतना खराब है, पूरे देश का इतना माहौल इन लोगों ने खराब कर दिया। इन लोगों ने केवल संस्कृति और धर्म के नाम पे, सभ्यता के नाम पे हर धर्म संस्था को इन लोगों ने अपने अंडर में कब्जा करके वहाँ का धन लूट रहे हैं। पांडे जी, अगर बात की जाए तो आप कहीं ना कहीं महादेव के भक्त के रूप में देखे जाते हैं, प्लस आप आम आदमी पार्टी के भी एक बहुत बड़े प्रशंसक और पूर्व के प्रत्याशी भी रहे हैं। मैं बाबा विश्वनाथ का बेटा हूँ और इसी 80 घाट में मैं पैदा हुआ हूँ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकतंत्र की हत्या की, उससे हम लोग सारे आम आदमी, पूरे देश के लोग आहत हैं। इन लोगों ने गरीब और अमीर के बीच में बहुत बड़ी सिस्टम बना दिया है कि अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। अगर हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी अगर बात करते हैं 300 यूनिट बिजली की, स्वास्थ्य और शिक्षा की, और इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोग ने केवल इन्हीं दो चीज़ों पे अपना जो है साम्राज्य बना रखा है। सारे सरकारी स्कूल को बर्बाद करके प्राइवेट स्कूल और सारे सरकारी हॉस्पिटलों को बर्बाद करके प्राइवेट हॉस्पिटलों को जिस तरह से इन लोग संरक्षण दिए हैं कि हर आदमी उसमें परेशान है, हर आदमी त्रस्त है उसमें। राकेश जी, बात की जाए तो अब की सरकार में ज़्यादातर सरकारी कंपनियां या तो निजी हाथों में बेच दी गई हैं। सारी सिस्टमें ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे देश को बेच डाला। रेल बेचा, कोल बेचा, LIC बेच दी, सारी सरकारी हॉस्पिटल, यहाँ तक कि एम्स जो इतना बड़ा है वहाँ भी अब सारी सिस्टम प्राइवेट सिस्टम हो चुकी है। राकेश जी, निकाय चुनाव नजदीक है, आप मैं यही कहना चाहता हूँ सारे लोगों से कि अब भारतीय जनता पार्टी ईस्ट इंडिया कंपनी, सादा उदाहरण, हमारे प्रत्याशी को उठा करके गन पॉइंट पे अपहरण करके उसका नामांकन वापस और उसके गुजरात पुलिस के बीच में ले जा करके, ये हिंदुस्तान की सबसे शर्मनाक घटना है। निर्वाचन आयोग इस समय गुलाम है, भारतीय जनता पार्टी का, मोदी और अमित शाह का गुलाम है। पांडे जी, क्षेत्र की मतदाताओं के लिए, क्रांति के लिए कोई नहीं, अब देश के हर नागरिकों को जागना पड़ेगा इसके लिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को आगे करके चंद पूंजीपतियों को हीरो बना करके और देश की जनता को लूट रही है। मट्ठा, छाछ, लस्सी, हर जगह पैसा लूट रही है। हम लोग रात में सोते भी हैं तब भी हम लोग टैक्स देते हैं और ये लोग कहते हैं और कमा करके कुछ बैंक में रखे हैं तो इनके बड़े बड़े पूंजीपति मित्र पैसा लेके विदेशों में भाग जाते हैं। ऐसे नक्कारों को हम लोग को भगाना चाहिए देश से। इस बात को हर देश की जनता आपको समझना पड़ेगा। देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए। इनके पास न कोई नीति है और न इनकी नीयत है। आप देख लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई और हर खाने पीने की चीज पे जिस तरह से इन लोगों ने टैक्स लगाया, आज आम आदमी, जो भी देश का आम आदमी है, सारा आम आदमी इस समय पूरे देश का व्याकुल और परेशान है। वो आम आदमी को राहत देने की बात देश के एकदम कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी जो हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा पे जो राहत दिया है इन्होंने, आज हर देश का आम आदमी इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो गया है और इसी सोच की वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोग पागल और बौखला गए हैं। और हमारे ईस्ट के, सूरत ईस्ट के जो हमारे कैंडिडेट हैं,
उनका गन पॉइंट पे अपहरण करके उनका जो है नामांकन वापस लिए गए। इसके पहले इन लोग विधायकों का अपहरण करते थे, ऑपरेशन लोटस किया करते थे, लेकिन आज इतनी डर गए हैं आम आदमी पार्टी से कि ये लोग अब चुनाव नहीं लड़